श्री राजा इंटर कार्य तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 9 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। पढ़ाएंगे आपको अति लघुत्तरी प्रश्न नंबर 1 प्रश्न है, परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं? परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या? उत्तर है भोजन, कपड़ा और मकान। ये भोजन, कपड़ा और मकान परिवार के सदस्यों की मूल आवश्यकताएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है, गृह व्यवस्था के सिद्धांतों के गुण बताइए। गृह व्यवस्था के सिद्धांतों के गुण बताइए। उत्तर होगा, जिस व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों को सुखी, संपन्न तथा संतुष्ट अनुभव करता हो उसे गृह व्यवस्था के सिद्धांत के गुण कहे जाते हैं। जिसमें परिवार के सभी सदस्य सुखी, संतुष्ट का अनुभव करते हों उसे गृह व्यवस्था के सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था के 3 पद बताइए। गृह व्यवस्था के प्रमुख 3 पद बताइए। उत्तर होगा नियंत्रण, नियोजन, मूल्यांकन। गृह व्यवस्था के ही प्रमुख 3 पद हैं, नियंत्रण, नियोजन और मूल्यांकन। इन्हीं के द्वारा घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, किसी गृहिणी को कुशल गृह संचालन के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? किसी गृहिणी के कुशल गृह संचालन के लिए क्या करना चाहिए? अगला प्रश्न है, किसी गृहिणी के कुशल संचालन के लिए क्या? किसी गृहिणी के कुशल गृह संचालन के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर होगा योजना बनानी चाहिए। योजना। बिना प्लानिंग के कोई काम आप सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर सकते हैं। यदि कोई किसी कार्य को करने से पूर्व
उसकी योजना तैयार कर लेते हैं कि हमको किस कार्य को कैसे संपन्न करना है। जब उसकी प्लानिंग तैयार किए रहते हैं तो उस कार्य को आप आसानी से संपन्न कर लेते हैं। अब किसी काम को शुरू कर देते हैं बिना प्लान का ही, तो उस कार्य को सफलतापूर्वक समय पर हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि कार्य को आपको सफलतापूर्वक संचालन करना है तो उसको सबसे पहले गृह संचालन के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। योजना के बाद तब आप कार्य करते हैं। प्लानिंग के तहत वह कार्य समय, श्रम एवं धन की बचत के साथ साथ वह पूरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, किसी गृहिणी को कुशल गृहिणी कहेंगे? किसी गृहिणी को कुशल गृहिणी कहेंगे? उत्तर होगा, किसी गृहिणी को कुशल गृहिणी तभी कहा जा सकता है जब वह उस कार्य को कुशल संचालित कर सकती है। यदि उस कार्य को प्लानिंग के तहत, योजना के तहत पूरा करती है तो उस गृहिणी को कुशल गृहिणी की संज्ञा दी जाती है और पारिवारिक आवश्यकताओं का व्यवस्थित ढंग से पूरा कर सके और सभी सदस्यों का उचित सहयोग भी प्राप्त कर सके, तभी उसको कुशल गृह व्यवस्था को कुशल ढंग से संचालित करे, परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर सके, तभी किसी गृहिणी को कुशल गृहिणी की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न होगा, योजनाबद्ध होकर गृह प्रबंध करने का क्या लाभ है? योजनाबद्ध होकर किसी गृह प्रबंध करने का क्या आशय है? उत्तर है, योजनाबद्ध होकर किसी घर की योजनाबद्ध होकर गृह प्रबंध करने का आशय यह है कि समय, धन, श्रम की बचत की जाती है। योजनाबद्ध होकर गृह प्रबंध करने से क्या आशय है? इस योजनाबद्ध होकर गृह प्रबंध करने से समय, धन, श्रम की बचत होती है। बिना योजना का आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें समय, श्रम एवं धन की बचत नहीं होती है। गृह प्रबंध सही रहे इसके लिए क्या आय व्यय का लेखा जोखा रखना आवश्यक है? अन्यथा कोई तरीका अपनाया जा सकता है। गृह प्रबंध सही रहे इसके क्या उपाय हैं? उत्तर होगा, आय व्यय का लेखा जोखा रखना चाहिए। आय व्यय का लेखा जोखा रखने से गृह प्रबंध की व्यवस्था
ठीक रहती है, क्योंकि आय व्यय का हम लेखा जोखा रखते हैं तो प्रति महीने हमको आय और व्यय में संतुलन स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे महीने की इनकम क्या है और हमारे महीने का व्यय क्या है। इसमें जब इसको हम टैली कराते रहते हैं तो हम अपने व्यय पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जब हम इसको टैली नहीं कराते हैं, इसकी अनदेखी करते हैं, तो अपने व्यय पर हम नियंत्रण स्थापित नहीं करते हैं। इस नाते हमारे परिवार में व्यय अधिक हो जाता है। आय से अधिक जब व्यय होने पर परिवार हमारा ऋण ग्रसित हो जाता है, कर्जवंत हो जाता है। हमारे परिवार के ऊपर अधिक से अधिक कर्ज हो जाता है। उसके बाद आपको एक प्रश्न और बताएंगे। इसमें घर की अर्थव्यवस्था के लिए आय व्यय में क्या संबंध होना चाहिए? घर की व्यवस्था के लिए आय व्यय में क्या संबंध होना चाहिए? उत्तर होगा, आय व्यय में हमेशा आय से कम व्यय करना चाहिए। उसके साथ बचत करना परम आवश्यक है। घर की व्यवस्था के लिए आय व्यय में क्या संबंध होना चाहिए? घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमेशा आय से कम व्यय करके उसके साथ साथ बचत करना परम आवश्यक होता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। गृह व्यवस्था में प्रमुख कठिनाई है भविष्य के लिए धन बचाना, कमरों की सजावट करना, परिवार की आवश्यकताओं में पूरी तरह सफलता पाना, भविष्य के लिए धन की बचत करना। इसका यही सही विकल्प होगा, परिवार की आवश्यकताओं में पूरी तरह सफलता पाना। दूसरा प्रश्न होगा, परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए क्या करना चाहिए? घर में शांति रखनी चाहिए, घर अत्यंत आकर्षक होना चाहिए, घर में खूब सफाई करनी चाहिए, गृहिणी को उचित देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि गृहिणी को उचित देखभाल की व्यवस्था करनी होती है तो घर की व्यवस्था पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं लाभप्रद होती है।